पूरे 500 कतरी रियाल का नुकसान हुआ है मुझे आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मौसम इतना बेहतरीन है कि मेरा तो हर वक्त दिल चाहता है मैं कहीं बाहर ही बैठी हूँ। अगर पहाड़ हो तो क्या ही बात है, अगर पहाड़ यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर बीचेस तो है ना, बंदा बीच पे निकल जाए। हम भी उन्हीं बेवकूफों में से हैं जो आज उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हम मियां बीवी ने एक मासूम सी शर्त लगा दी कि अगर तो पाकिस्तान जीता तो ये होगा और अगर इंडिया जीता तो ये होगा। चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, किसी न किसी एक का हम में से मूड तो खराब होना ही था। उसको ठीक करने के लिए मैंने सोचा बिरयानी से अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है, चले आज बिरयानी बना लेते हैं। वो तो सब ठीक है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड था, लेकिन ये हमें पता नहीं था कि हम मैच देखेंगे कैसे। वो कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। वो पता नहीं कोई एक बंगाली फरिश्ता मेरे मियाँ को किसी के रेफरेंस से मिल गया, वो ये चैनल दे रहा था। इमरजेंसी में उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदी और हमने मैच देखा। मेरे मियाँ की सपोर्ट तो दिल से पाकिस्तान को ही थी, लेकिन उनको पता था कि इंडिया जीतेगा, इसलिए शर्त भी उन्होंने वही रखी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे चावलों में अभी उबाल ही नहीं आया था कि सारे के सारे खिलाड़ी आउट हो गए। मेरे मियाँ जी 3 इडियट्स के वायरस की तरह लाफ्टर थेरेपी से अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बारी आती है जी इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग की, उसकी तो बात ही अलग है ना। मेरे मियाँ इतने गुस्से में थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इतनी गालियां पड़ रही थी, मुझे एक पॉइंट पे ऐसे लगा कि शायद मेरा मियाँ अब हाथ की गालियां बनाकर वो उनको दे रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी गालियां तो मैंने कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं थी। वैसे ये गलत बात है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए। इस वक्त मेरे घर में इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बेटा कमरे से कोई चीज उठाए तो उसमें भी उसको डांट पड़ती कि क्यों ऐसे कर रहे हो। ये इसरार और रऊफ का गुस्सा मेरे बेटे पे क्यों उतर रहा है? ये मासूम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। लेकिन अगर ये इंडिया से जीत गए तो इनकी रेपुटेशन खराब नहीं हो जाएगी कि हम इंडिया से जीत कैसे गए? ये तो हमेशा हारने के लिए पैदा हुए हैं। खेलना इनको आता नहीं और एटीट्यूड इतना रखा हुआ है कि क्या ही बात है। इतनी देर में अंदाजा हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने कहा बड़ों पांडे में मैंने अपनी बिरयानी बनाई, रायता बनाया, सलाद बनाया। मैंने कहा जो होता है हो जाएगा। हुआ वही जिसका हमें पता भी था और जिसका डर भी था। इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया और मैं भी 500 रियाल हार गई। मेरे मियाँ का बस नहीं चल रहा था कि वो टीवी में घुस के इन लोगों की वो कुट लगाएं कि जिंदगी में दोबारा क्रिकेट के मैदान में दाखिल ना हूँ। मेरे पड़ोस में एक इंडियन फैमिली रहती है। अक्सर हम जब कूड़ा कचरा फेंकने जाते हैं तो वो भी औरत निकलती है। हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, 2 घड़ी खड़े होकर बात करते हैं और अपने अपने कमरों में आ जाते हैं। आज जब मैं निकली तो इत्तफाकन उसका भी वही टाइम था कचरे फेंकना। आज तो हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं। वो देख के मुझे मुस्कुराई और मैं आंखें नीचे करके चली आई। हम भी उन्हीं ढीठ लोगों में से जो आखिर में वही कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मैंने सोचा था इस कॉरिडोर में कम से कम हफ्ता नहीं जाऊंगी, उस इंडियन से आंखें नहीं मिलाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे के कोई और ही प्लान्स हैं। खैर ये तो चलता रहेगा। कल मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।